नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री थे? 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री थे। भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में 2 व्यक्ति जो है उप प्रधानमंत्री थे? कौन से भारत के प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है मोरारजी देसाई जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राजस्थानी जो है भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सलाल परियोजना किस नदी पर आधारित है? सलाल परियोजना किस नदी पर आधारित है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो सलाल परियोजना जो है झेलम नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर है? किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर है आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो लौह अयस्क जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत आत्मनिर्भर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। लौह अयस्क में भारत आत्मनिर्भर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खेतड़ी स्थित उद्योग कौन सा है? खेतड़ी स्थित उद्योग कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सी मिट्टी कृषि की दृष्टि से अत्यधिक कठोर है? कौन सी मिट्टी कृषि की दृष्टि से अत्यधिक कठोर है आपसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो लाल मिट्टी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद निम्न किन 2 राज्यों के बीच है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो कर्नाटक व तमिलनाडु जो है इनके बीच जो है कावेरी जल विवाद है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है आपसे पूछा गया है। तो ताप्ती नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन कहाँ होता है? श्रेणियों का मिलन कहाँ होता है आपसे पूछा गया है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन जो होता है नीलगिरी पहाड़ियों पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? सही जवाब बताना है। तो अरावली जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत का प्राचीनतम पर्वत जो है अरावली है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके साथ झारखंड की सीमा नहीं मिलती है? झारखंड के साथ किसकी सीमा नहीं मिलती है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो मध्य प्रदेश की सीमा झारखंड के साथ नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, माओरी जनजात निवास स्थान है। माओरी जनजात का निवास स्थान पूछा गया है आपसे। तो न्यूजीलैंड जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कौन सा इसका सही जवाब होगा?
तो मंदारिन भाषा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है मंदारिन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बताना है, कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए में से कौन सा इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित देशों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। किन देशों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है आपको बताना है, कौन सा देश है जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो नेपाल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डेली टॉप 25 क्वेश्चन यहां पे करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया। तो 1907 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार 1907 में प्रदर्शित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी, उस समय भारत का वायसराय कौन था। उस समय भारत का वायसराय कौन था। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो लॉर्ड हार्डिंग जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी। किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो जतिन दास जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था यह आपसे पूछा गया है। तो 1928 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में जो हुई थी वो कहाँ प्रारंभ हुई थी आपसे पूछा गया है। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में कहाँ प्रारंभ हुई थी। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो मेरठ जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरठ से पहली लड़ाई प्रारंभ हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है जवाहरलाल नेहरू जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंतरिम कैबिनेट की जो अध्यक्षता की थी वो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह में कहाँ अंकित है। राष्ट्रीय चिन्ह में कहाँ अंकित है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी जो है सबसे नीचे जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में द्विसदन वाले कितने राज्य हैं। द्विसदन वाले कितने राज्य हैं आपसे बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 5 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अक्टूबर 1962 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। भारत में सर्वप्रथम पंचायत राज आरंभ किया गया था, किस राज्य में किया गया था। तो राजस्थान जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। राजस्थान में पंचायत राज जो है सर्वप्रथम आरंभ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है। कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है आपको बताना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है।
तो गरीबों को राहत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये पंचायत का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ पे डेली प्रोवाइड कराई जाती हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।